राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में क्या अंतर होता है? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के राष्ट्रपति, जिन्हें इंग्लिश में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, और भारत के प्रधानमंत्री, जिन्हें इंग्लिश में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनमें क्या समानताएं होती हैं, इनमें क्या अंतर होते हैं, यानी कि कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जो पद है उसे अलग अलग बनाती है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि आखिर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके मन में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में अंतर को लेकर के कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे चैनल पर जितने भी नए वीडियोज आएँ सबकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे वीडियो के बारे में, हमारे चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में समानता क्या होती है। तो दोस्तों, जो राष्ट्रपति होते हैं या फिर जो प्रधानमंत्री होते हैं, इन दोनों का जो पद होता है वो राष्ट्रीय स्तर का पद होता है। यानी कि ये पद जो होते हैं वो भारत में एक वक्त में एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकते हैं और एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकते हैं, और इनके द्वारा जो भी फैसले लिए जाते हैं वो फैसले पूरे देश पर लागू होते हैं। ठीक है, यानी कि इनके पास जो शक्तियाँ हैं वो पूरे देश के लिए फैसले लेने की इनके पास शक्तियाँ होती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जितनी भी बातें जानेंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में अंतर के बारे में, वो भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच के अंतर की बात होगी। इसे दूसरे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो बीच का अंतर होता है उसे समझने की कोशिश न कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे देश जो होते हैं वहाँ के संविधान के अनुसार वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियाँ बांटी गई हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और भारत के संवैधानिक प्रधान होते हैं। दोस्तों, कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो सभी राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन उनका जो उपयोग होता है वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, जो भारत का संविधान है उसके अनुच्छेद 74 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसके जो प्रधान होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और दोस्तों, जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सरकार के प्रधान होते हैं। यानी कि हम जितनी भी बातें सुनते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा ये फैसले लिए गए हैं, केंद्र सरकार के द्वारा वो फैसले लिए गए हैं, वो सभी फैसले प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया जाता है। दोस्तों, जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद के अभिन्न अंग होते हैं। उनके पास ये शक्ति होती है कि वो संसद के किसी एक सदन में या फिर सामूहिक रूप से दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या फिर उनके मंत्रिपरिषद सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। अगर वो पद धारण करते वक्त संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं तो वैसी स्थिति में उनके लिए अनिवार्य होता है कि वो 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन यानी कि राज्यसभा या फिर लोकसभा दोनों में से किसी एक की सदस्यता ग्रहण करें। अगर वो 6 महीने के अंदर में संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं करते हैं तो वैसी स्थिति में उन्हें अपने पद को छोड़ना पड़ता है, उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। और भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पर विधानसभाएं हैं, इन सभी के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं और उसी वोट के आधार पर एकन संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और जो व्यक्ति यह चुनाव जीतता है वही भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। वहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री की, तो दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
दोस्तों, राष्ट्रपति जो होते हैं वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति को जिसके पास लोकसभा में बहुमत हो, लोकसभा में विश्वास मत हो। ठीक है, यानी कि जो लोकसभा के 2/3 सदस्य हैं वो उस व्यक्ति को अपना सपोर्ट करें, अपना विश्वास मत दें या फिर अपना नेता माने। वही और दोस्तों, जो राष्ट्रपति होते हैं उनको पद की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। यानी कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हें शपथ दिलाते हैं उनकी पद की। ठीक है, लेकिन जो प्रधानमंत्री होते हैं उन्हें भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो पद की शपथ दिलवाते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का ही कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भी पद त्याग कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें राष्ट्रपति को हटाने की, तो दोस्तों राष्ट्रपति को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है उनके ऊपर महाभियोग लगाना। ठीक है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पर महाभियोग लगाया जाए और उनके द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों, वहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्षों का ही होता है और अगर उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर प्रधानमंत्री चाहें तो राष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री को पद से हटाने की, तो अगर प्रधानमंत्री को पद से हटाना है तो क्या उसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास लोकसभा में विश्वास मत न हो। ठीक है, यानी कि अगर लोकसभा में उनके पास 2/3 सदस्य उनका समर्थन नहीं करेंगे तो वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री को पद से हटना पड़ेगा। और दोस्तों, जो राष्ट्रपति होते हैं वो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वो किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा कर सकते हैं या फिर किसी भी चल रहे युद्ध में युद्ध विराम की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा प्रधानमंत्री के अनुरोध के बिना नहीं कर सकते, यानी कि प्रधानमंत्री के आवेदन के बिना नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में जाना या फिर आपने बहुत जगहों पर पढ़ा भी होगा, तो वहाँ पर आपने पाया होगा कि राष्ट्रपति की अधिकतर जो शक्तियाँ होती हैं उनका उपयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री उनके मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि जब राष्ट्रपति की अधिकतर शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री करते हैं तो फिर वैसी स्थिति में हमें राष्ट्रपति की ज़रूरत ही क्यों है, और क्या राष्ट्रपति के पास कुछ विशेषाधिकार भी हैं जिसका उपयोग सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस बात का जवाब ढूंढते हैं कि हमें राष्ट्रपति की, यानी कि यहाँ पर राष्ट्रपति की ज़रूरत क्यों है जबकि अधिकतर शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री करते हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर यह है कि जो मंत्रिपरिषद होता है वो विधायिका के समर्थन के अधीन होता है, यानी कि अगर मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो तो वैसी स्थिति में पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है और फिर उसके जगह नए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। तो दोस्तों, पुराने मंत्रिपरिषद के भंग होने के बाद और नए मंत्रिपरिषद बनने तक कोई तो ऐसा स्थायी व्यक्ति होना चाहिए जो कि सांकेतिक रूप से देश का प्रतिनिधित्व कर सके और वैसी स्थिति में देश के लिए फैसले ले सके। क्योंकि मान लीजिए अगर जो पुराना मंत्रिपरिषद भंग होता है और उसके बाद जो नया मंत्रिपरिषद बनता है उसके बीच में कुछ तो अंतराल होंगे, तो वैसी स्थिति में अगर देश में कोई अस्थायी व्यक्ति नहीं होगा जो देश का प्रतिनिधित्व कर सके तो वैसी स्थिति में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमें राष्ट्रपति की आवश्यकता है। दूसरी बात यह आती है कि क्या राष्ट्रपति के पास कुछ विशेषाधिकार भी हैं या फिर उनकी सारी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री ही कर लेते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि राष्ट्रपति के पास भी कुछ विशेषाधिकार होते हैं जिनका उपयोग सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो भी कानून बनता है उस पर जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर न हो तब तक वो कानून नहीं माना जाता है। यानी कि अगर कोई बिल संसद से पास हो जाता है या फिर कोई बिल मंत्रिपरिषद के द्वारा अध्यादेश लाया जाता है तो जब तक उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक वह कानून नहीं बनता है। तो राष्ट्रपति का सबसे पहला विशेषाधिकार है वो यह है कि अगर मंत्रिपरिषद कोई सलाह राष्ट्रपति तक भेजता है तो राष्ट्रपति चाहें तो उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि वह जो कानून है या वह जो बिल उनके पास आया है या फिर जो सुझाव मंत्रिपरिषद के द्वारा उनके पास आया है वो अगर कानून के अनुसार नहीं है या फिर वो देश के हित में नहीं है
तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद फिर से वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो वैसी स्थिति में उन्हें उस पर साइन करना पड़ेगा, यानी कि राष्ट्रपति उस बिल को सिर्फ एक बार ही लौटा सकते हैं, दूसरी बार में उन्हें उस पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ये राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। दूसरा राष्ट्रपति के पास विशेषाधिकार यह है, वो है उनका वीटो पावर, यानी कि अगर राष्ट्रपति चाहें तो उनके पास अगर संसद के द्वारा कोई कानून बनकर आता है तो वो उसको अपने पास रख सकते हैं, यानी कि वो उस पर कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसको लौटा भी सकते हैं और चाहे तो अपने पास रख भी सकते हैं। तो उनको उस बिल को लौटाने के लिए या फिर उस बिल को जो उस पर निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए वो चाहे तो उस बिल को अपने पास कि जब तक चाहे, मतलब उनके पास जितने समय उनका मन हो, जितना उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो कब तक उसको अपने पास रखते हैं। और वैसी स्थिति में अगर वो बिल को अपने पास रख लेते हैं तो जब तक वो उस पर निर्णय नहीं लेते हैं तब तक वो कानून नहीं बनता है। तो ये जो है वो राष्ट्रपति का एक विशेषाधिकार है और इसको पॉकेट वीटो भी कहा जाता है, यानी कि अगर कोई संसद का कानून बनकर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उसे अपने पास वैसे ही रख लेंगे, उस पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है। तीसरा विशेषाधिकार ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी दल को या किसी गठबंधन को अगर बहुमत मिलता है लोकसभा में, तो वैसी स्थिति में तो वो उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। लेकिन अगर कभी ऐसी परिस्थिति बनती है जब किसी भी दल को या फिर किसी भी गठबंधन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास ये विशेषाधिकार होता है कि वो अपने विवेक के अनुसार, चाहे वो जो सबसे बड़ा दल लोकसभा में, सबसे बड़ा गठबंधन लोकसभा में, या फिर जो भी उनके विवेक में आए उसके अनुसार वो किसी व्यक्ति को या किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं और फिर उससे विश्वास मत हासिल करने के लिए कह सकते हैं, या फिर वो मतलब अपने हिसाब से वैसी स्थिति में वो निर्णय ले सकते हैं कि किसको या किस दल को या किस गठबंधन को बनाना है सरकार बनाने के लिए। हालांकि ये जो 1989 के बाद ऐसे बहुत सारे समय आए जबकि लोकसभा में किसी भी गठबंधन को या किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था। तो वैसी स्थिति में जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपने अनुसार सबसे बड़े दल को या फिर सबसे बड़े गठबंधन को जो होता है वो सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं, उनके नेता जो होते हैं वो सरकार बनाते हैं और फिर वो विश्वास मत हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में मुख्य अंतर जो थे वो यही थे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सिर्फ मुख्य बातें ली हैं। अगर हम बहुत सारी बातें लेने लगे, सारी चीज़ें को इसमें शामिल करने लगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने इतने ही चीज़ों को इसमें शामिल किया है। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटे का बटन आता है, जो बेल आइकन आता है, उसे जरूर प्रेस करें, जिससे होगा ये कि हमारे चैनल पर जितनी भी नई वीडियो डाली जाएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।